नमस्कार, जय हिंद दोस्तों ये आपका डे 25 है। इसके पहले का देखेंगे तो आपका जो है डे 24 का आपका सेट अपलोड है। ये आपका बिहार दरोगा आपका होमवर्क सीरीज आपका जो है शुरू किया गया है बिहार दरोगा पीटी के लिए। देखिए, अगर आपका बिहार एसआई के लिए जो आपका होमवर्क का जो सीरीज है, इसमें देखिए आपको क्या फ़ायदा मिलेगा आपको बता दें दोस्तों। इसमें देखेंगे अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप इसके साथ जो है अपना सिलेबस जो है पूरा कर सकते हैं। और वैकेंसी जब आपका वैकेंसी आएगा तो उसके साथ जो है आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो जो आपको डेली बेसिस पे पढ़ने को मिल रहा है और उसी से आपका जो है संबंधित क्वेश्चन भी बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका तैयारी भी बेहतर हो रहा है। और जैसे ही आपका वैकेंसी आएगा आप आराम से जो है पीटी निकाल लेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप तैयारी कीजिए और आखिरी में देखेंगे तो आपका होमवर्क जो है बताया जाएगा कि आपको अगला दिन क्या पढ़ के आना है। देखिए, प्रेडेटर ड्रोन समझौता किन दो देशों के बीच जो है किया गया है। प्रेडेटर ड्रोन की बात करते हैं तो भारत और अमेरिका जो है सही आंसर हो जाएगा, भारत और अमेरिका होगा। भारतीय वायुसेना के 92वें स्थापना दिवस पर एयर शो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों। ये आपका चेन्नई में किया गया है और मरीना बीच पे किया गया है, मरीना बीच पे। नेक्स्ट है कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट कौन सा है तथा इसका निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका समुद्री प्रताप हो जाएगा। और ये आपका गोवा जो है, गोवा शिपयार्ड दोस्तों आपको हो जाएगा, ठीक है, गोवा शिपयार्ड समुद्री प्रताप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। हाल ही में सेना में शामिल पहला स्वदेशी लाइट रिंग म्यूनिशन है ना, म्यूनिशन आत्मघाती ड्रोन कौन सा है। तो आत्मघाती ड्रोन की बात करते हैं तो आपका नागास्त्र जो है सही आंसर हो जाएगा, नागास्त्र। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा हथियार प्रणाली स्कूल जो है कहाँ पर बनाया गया है दोस्तों। ये बनाया गया है हैदराबाद में दोस्तों, आंसर आपका हो जाएगा हैदराबाद। अगला है कि मालाबार नौसैनिक अभ्यास किन देशों के बीच जो है आपका आयोजित किया गया है। इसमें देखेंगे तो आपका 4 जो कि क्वाड सदस्य की बात कर लेते हैं तो आपका भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। क्वाड की बात करते हैं 4 देश शामिल हैं क्वाड में, भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने कहाँ से रुद्रम सेकेंड मिसाइल का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया है, सफलतापूर्वक। तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। एंटी रेडियम मिसाइल आपको जो है एंटी रेडियम मिसाइल। अगला है कि रिम्पैक नौसैनिक युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश द्वारा जो है किया गया है। ये कौन से देश के द्वारा दोस्तों किया गया है। देखिए, भारत और अमेरिका जो है सही आंसर हो जाएगा, भारत और अमेरिका सही उत्तर होगा। अगला है कि T-90 टैंक का नाम बदल करके क्या नाम रखा गया है। देखिए, T-90 की बात कर लेते हैं, इसका जो नाम है टैंक भीष्म नाम रखा गया है, आंसर आपको हो जाएगा टैंक भीष्म। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा कि डेजर्ट नाइट है ना, डेजर्ट नाइट अभ्यास हाल ही में आयोजित जो है किया गया है, इसमें कौन से देश जो है शामिल हैं। देखिए, देश की बात कर लेते हैं तो भारत, यूएई और फ्रांस। देखिए, भारत प्लस यूएई प्लस फ्रांस आपका जो है सही उत्तर होगा। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइबिनोजेन का निर्माण यकृत में किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन की कमी की बात कर लेते हैं तो विटामिन के जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, विटामिन के। देखिए, पूरा वीडियो को देखिएगा, पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको फ़ायदा 1% नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क में से छांट करके बनाया गया है। जो आपका सिलेक्टेड यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है ये सब क्वेश्चन जो है सेलेक्ट किया गया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। देखिए, 12 नंबर हमारा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा की गई है दोस्तों। कब और किसके द्वारा किया गया है तो ये आपका अल्टमैन के द्वारा किया गया है, 1890 में किया गया है, 1890 में। समताप मंडल में कुछ रसायनों की उपस्थिति के कारण ओजोन परत का अवक्षय हो रहा है, इस अवक्षय का प्रमुख कारण क्या है। तो ये आपका CFC हो जाएगा। ओजोन की बात करते हैं तो ये आपको समताप मंडल में देखने को मिलता है, समताप मंडल में। रक्त का कौन सा अवयव जो है मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है। देखिए, ऑक्सीजन में दोस्तों आपका मांसपेशियों में ऑक्सीजन जो है एकत्रित करता है, तो हीमोग्लोबिन जो है सही आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई कौन सी है। कार्यात्मक और रचनात्मक की बात करते हैं तो कोशिका हो जाएगा। कोशिका खोज आपका हुआ था 1665 में और रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है किया गया था। अमाशय से निकलने वाले जठर ग्रंथि में कौन से एंजाइम होते हैं दोस्तों, कौन से एंजाइम होते हैं तो आपका पेप्सिन होता है, क्या हो जाएगा, पेप्सिन। वृक्क में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है। देखिए, वृक्क में बनने वाली पथरी की बात करते हैं तो कैल्शियम हो जाएगा, जो कि कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है सही उत्तर हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट। स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन कौन से हैं।
देखिए नियंत्रित करने वाले हार्मोन की बात करते हैं तो ये आपका थायरोक्सिन जो है हो जाएगा, थायरोक्सिन प्लस आपका एड्रिनल जो है सही उत्तर हो जाएगा, थायरोक्सिन प्लस एड्रिनल। दोस्तों बिहार ऐसा अगर देखेंगे तो टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका 100 क्वेश्चन का सेट होता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन हो जाइए। आपको करना क्या है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड नलिका किरण के द्वारा किसने जो है किया था। दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया है, तो जे थॉमसन जो है सही उत्तर हो जाएगा, जे थॉमसन। मानव नेत्र का कौन सा भाग के कैमरे में लेंस की भांति काम करता है, कैमरे में लेंस की भांति जो है काम करता है, तो ये आपका रेटिना जो है सही आंसर हो जाएगा, रेटिना। आवर्त सारणी का अष्टक नियम किसके द्वारा जो है दिया गया था तथा इसमें कितने जो है तत्व को रखा गया था। तत्व की बात करते हैं तो आंसर जो है आपका न्यूलैंड जो है सही उत्तर हो जाएगा, न्यूलैंड। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है नोबेल गैस समूह का भाग है। देखिए नोबेल गैस समूह का भाग है तो आंसर आपको हो जाएगा 6 गैस जो है सही आंसर हो जाएगा, 6 गैस। अगला कि प्लाज्मोडियम परजीवी का दूसरा पोषक तत्व किसे कहा जाता है। प्लाज्मोडियम परजीवी का जो दूसरा पोषक तत्व है किसे हम कहते हैं, तो मादा एनाफिलीज को कहते हैं, मादा एनाफिलीज को, ठीक है, याद रखिएगा। भ्रूण अवस्था में लाल रक्त कणिका का निर्माण भ्रूण में कहाँ होता है। देखिए भ्रूण में देखेंगे तो आपको यकृत में होता है, आंसर आपको हो जाएगा यकृत में, याद रखिएगा। मानव शरीर की सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण कौन रखता है। देखिए नियंत्रण की बात कर लेते हैं तो पिट्यूटरी या फिर हाइपोथैलेमस जो है सही उत्तर हो जाएगा, पिट्यूटरी या फिर हाइपोथैलेमस, जो भी आपको ऑप्शन में दिखाई दे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। दोनों आपका सही है, दो ऑप्शन में जो भी आपको दिखेगा आप वही टिक कीजिएगा। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में विभक्त हो जाना प्रकाश का कौन सी घटना है। देखिए प्रकाश की बात करते हैं तो वर्ण विक्षेपण जो है सही आंसर हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। अगला है गैस वेल्डिंग के लिए किन 2 मिश्रण का प्रयोग करते हैं। गैस वेल्डिंग की बात करते हैं तो आपका एसिटिलीन जो है सही आंसर हो जाएगा, एसिटिलीन। निम्नलिखित में से कौन सी बहिस्रावी ग्रंथि है। देखिए बहिस्रावी ग्रंथि की बात करते हैं तो आपका लैक्राइमल जो है सही आंसर हो जाएगा, लैक्राइमल ग्रंथि, है ना, तो आप इसको याद रखिएगा, लैक्राइमल ग्रंथि हो जाएगा। अगला है कि उरुस्थि, है ना, उरुस्थि मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है। तो ये आपका उरुस्थि यानी जांग से यानी पैर की हड्डी से संबंधित है, तो आप बोल सकते हैं इसका आंसर जो है जांग हो जाएगा, जो कि फीमर बोलते हैं इसको, और ये आपका सबसे बड़ी हड्डी होती है, ठीक है। किसे आमतौर पर बिना बुझा हुआ चूना या फिर जले हुए चूने के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड जो है सही आंसर हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि किसके द्वारा जो है बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों ये किसके द्वारा जो है बढ़ाई जा सकती है, तो संसद जो है सही आंसर हो जाएगा, संसद, याद रखिएगा संसद आपका राइट होगा। भारतीय संघ के मंत्रिमंडल के समय सामुदायिक रूप से किसके प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। दोस्तों किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं, आंसर आपको हो जाएगा लोकसभा। भारत के संविधान के अनुसार संघीय भारत के किसी राज्य का नाम सीमा परिवर्तन किसके द्वारा जो है किया जा सकता है। तो किसके द्वारा दोस्तों ये आपको होता है, तो अनुच्छेद 3 के द्वारा, और ये कि संसद को ही अधिकार होता है, ठीक है। भारत के नए संसद भवन की इमारत की अधिकल्पना यानी डिजाइन किसने किया है, तो आपका विमल पटेल हो जाएगा। और कंपनी की बात करते हैं तो ये आपका कंपनी जो है टाटा ग्रुप हो जाएगा, याद रखिएगा टाटा। नेक्स्ट हमारा है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक की एक प्रति राज्यसभा को भेजते समय पृष्ठांकित कौन करता है। तो ये आपका लोकसभा का स्पीकर करता है, आंसर आपको हो जाएगा लोकसभा का स्पीकर। भारतीय संविधान की संघात्मक प्रणाली किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। कौन से देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो संघात्मक, और ये आपका कनाडा से लिया गया है, कनाडा से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन से संबंधित है, और विघटन से संबंधित है, तो ये आपका 85 जो है सही आंसर हो जाएगा, 85। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब जो है आयोजित हुआ था, तो ये आपका 13 मई में हुआ था, और ये आपका 1952 हुआ था, है ना, 1952 में, याद रखिएगा। अब तक कितनी महिलाओं ने लोकसभा अध्यक्ष का जो है पद संभाला है, तो आंसर आपको हो जाएगा 2, जिसमें से आपका मीरा कुमार और एक और आप कमेंट कीजिएगा, वैसे सुमित्रा नंद लिखा गया है जो कि डाउट में है, बाकी आपका मीरा कुमार सही है।
सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो अविश्वास की बात करते हैं तो आपका लोकसभा में और विपक्ष का नेता करता है, ठीक है। संसदीय प्रक्रिया में प्रश्नकाल और साधारण बहस के बीच का समय क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शून्यकाल दोस्तों, हो जाएगा शून्यकाल। आप इसको याद रखिएगा, शून्यकाल राइट आंसर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो एक कानून बनाने का अधिकार दोस्तों प्रदान किया गया है, तो आपका अनुच्छेद 11 हो जाएगा, अनुच्छेद 11। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक को कौन बुलाता है? तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन। राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों आपका बुलाया जाता है ना, राष्ट्रपति हो जाएगा। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग जो है वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए जो है आवश्यक गणपूर्ति है? आवश्यक गणपूर्ति है तो 1/10 आपका हो जाएगा, 1/10। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ है? त्रिशंकु संसद का गठन की बात करते हैं तो 1989 जो है सही आंसर हो जाएगा, 1989 हो जाएगा। सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है आपका विघटित किया जा सकता है? विघटित की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जो है सही आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अगला है कि लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम जो सदस्य है संख्या कितनी है? तो ये आपको हो जाएगा 50 हो जाएगा दोस्तों, आंसर आपको हो जाएगा 50। महात्मा गांधी की अध्यक्षता, देखिए महात्मा गांधी की जो अध्यक्षता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन जो है कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका बेलगांव अधिवेशन आप बोल सकते हैं, और ये आपका 1924 में हुआ था बेलगांव का अधिवेशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी यानी HSRA की स्थापना जो है कब और कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका 1928 में हुआ था, फिरोज शाह कोटला में हुआ था, फिरोज शाह कोटला में। 1930 में वायसराय को महात्मा गांधी ने अपने नमक सत्याग्रह की अग्रिम सूचना दिया गया था। तो किस वायसराय को? तो लॉर्ड इरविन जो है सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड इरविन है ना, याद रखिएगा, लॉर्ड इरविन आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि रोलेट एक्ट, माफ कीजिएगा, रोलेट आंदोलन के संचालन हेतु सत्याग्रह सभा नामक संगठन जो है किसने बनाया था? तो ये किसने बनाया था? तो आंसर आपको हो जाएगा महात्मा गांधी जो है राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए अधिकृत किया था? दोस्तों अधिकृत किया था तो 1929 का लाहौर अधिवेशन हो जाएगा, 1929 का लाहौर अधिवेशन। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए अगला हमारा कि रोलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में किस दिन को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर देखेंगे तो 6 अप्रैल 1919 हो जाएगा, 6 अप्रैल 1919। किस राष्ट्रीय आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका जो है निभाई थी? दोस्तों मुख्य भूमिका निभाई थी तो 1928 का बारदोली सत्याग्रह आपको हो जाएगा, है ना, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, बारदोली आपका उत्तर हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए एक भारतीय संवैधानिक आयोग नियुक्त किया गया था। इस आयोग को किस नाम से जो है जानते हैं? दोस्तों इस आयोग की बात करते हैं साइमन कमीशन हो जाएगा, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में आया था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने निम्नलिखित में से किस विधेयक विरोध में 8 अप्रैल 1919 को केंद्रीय विधानसभा में जो है बम फेंका था? तो पब्लिक सेप्टिक बिल जो हो जाएगा, पब्लिक सेप्टिक बिल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की जो अध्यक्षता है किसने किया था? तो कराची अधिवेशन की बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है सही आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका राइट आंसर होगा। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? तो ये दोस्तों किया गया था 6 अप्रैल 1930 हो जाएगा, 6 अप्रैल 1930। किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुआ है? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है सही हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। किस नृत्य के कारण जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1921 में फांसी की सजा जो है दिया गया था? तो इसका आंसर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सांडर हत्या हो जाएगा, सांडर हत्या। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब और कहां से किया गया था?
भारत में वायु परिवहन की बात करते हैं तो 1911 में किया गया था, इलाहाबाद से नैनी हो जाएगा, इलाहाबाद से नैनी। भारतीय रेल को कितने जोन में बांटा गया है? रेलवे का प्रथम और नवीनतम जोन कितना है, यानी कौन सा है? तो इसमें देखिए जोन की बात करते हैं तो 18 हो जाएगा, नवीनतम उसके बाद प्रथम आप जो है कमेंट करके बताइएगा। किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था? तो ये आपका 1924 में एकवर्थ आयोग हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो आपका एकवर्थ आयोग सही उत्तर होगा। भारत में राजमार्ग से संबंधित स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कितने जो है महानगरों को जोड़ती है? तो कितने महानगर को जोड़ती है? तो 4 महानगर को जोड़ती है, 4 हो जाएगा। उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्वी पश्चिमी गलियारा एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? दोस्तों एक दूसरे को देखेंगे तो जो है झांसी है ना, आंसर आपको हो जाएगा झांसी। किस बंदरगाह को भारत का पूर्व प्रवेश द्वार के नाम से जानते हैं? तो आंसर है कलकत्ता बंदरगाह जो है सही उत्तर हो जाएगा, कलकत्ता बंदरगाह। मैत्री, बंधन और मिताली एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच जो है चलाई जाती है? तो ये आपको हो जाएगा भारत और बांग्लादेश जो है सही उत्तर हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश। पहली वंदे भारत रेल कब और किन 2 स्थानों के बीच जो है चलाई गई है? तो ये चलाया गया है 1919 में, फरवरी हो जाएगा है ना, फरवरी में। भारत की पहली किसान रेल कब और किसके बीच जो है चलाया गया था? तो ये आपको 2020 में चलाया गया था। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो ये आपको हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण से हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण से। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो ये आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है, आंसर आपको हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं करनाल हरियाणा में देखने को मिलता है, करनाल हरियाणा में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो ये आपको लखनऊ में देखने को मिलता है, कहाँ पे? लखनऊ में। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर है? तो ये आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है, पश्चिम बंगाल में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है संस्थान कहाँ पर है? दोस्तों ये आपको जो है मुंबई में देखने को मिलता है, मुंबई में, ठीक है। और कुछ कल का होमवर्क भी, यानी ये आपका मंडे का होमवर्क है, तो आप इसको आराम से देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। जैसे करंट अफेयर देखिए परीक्षा बंधन से आपको पढ़ना है, पेज नंबर 131 से लेकर के 135 पेज तक। क्वेश्चन बैंक बिहार एसआई का जो कि ज्ञान बिंदु का निकाला गया है, पेज नंबर 103 से 41 से लेकर के 350 पेज। पॉलिटी की बात करते हैं भाग 5 सर्वोच्च न्यायालय पढ़ना है। हिस्ट्री की बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन 1931 से लेकर के 1940 तक। जियोग्राफी की बात करते हैं भारत का परिवहन वायु जल परिवहन पढ़ना है। स्टैटिक जीके की बात करते हैं भारत के प्रमुख त्यौहार या फिर त्यौहार पर्व पढ़ना है। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और इसके पहले का भी आप जो है पूरा वीडियो को रिवीजन करते रहिए, आपका जो है अच्छा तरीके से याद भी होगा और रिवीजन बेहतर होगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।